चाकू से गोदकर अधेड़ की मौत के बाद बवाल। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, थाना प्रभारी आकर समझा बुझाकर रास्ते को कराया खाली। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के कौड़िया रायपुर पंचायत के कौड़िया रायपुर गांव के अंदर हूं। मैं रायपुर गांव का ये वार्ड 6 है और वार्ड 6 के सफाई कर्मी को चाकू से गोदकर हत्या कर दिया गया। हत्या के बाद से ही लगातार ग्रामीणों के साथ साथ जो परिवार वाले हैं उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद की वजह से ये पूरी घटना घटी है और जमीन जो थी वो बताया जा रहा है कि तेतर धनकर उनकी जमीन थी और जबरन यहाँ के कुछ दबंग उसे कब्जा करना चाह रहे थे और जिसके बाद से ही कई बार इसको लेकर करके शायद गांव में पंचायत भी हुई थी और कई बार बैठक भी हुई थी, लेकिन उसका मामला सुलझा नहीं। मामला अंचल अधिकारी तक पहुंचा हुआ था। अंचल अधिकारी इस पर फैसला सुनाने वाले ही थे। इस बीच जो जालिमों ने तेतर धनकर के बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने उसे उठा कर महुआ गाछी निजी क्लिनिक में लेके गए, लेकिन जब तक रास्ते में ही तेतर धनकर की जो सांस थी वो दगा दे गई और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद से ही लगातार परिवार वालों में चीख पुकार मचा हुआ है। लगातार जो है वो परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि सुबह सुबह ही ग्रामीणों ने सड़क को बांस बल्ला और आगजनी कर जाम कर दिया। जाम करने के बाद जो नानपुर थाना अध्यक्ष है अशोक कुमार यहाँ पर आए और परिवार वालों को और स्थानीय लोगों को समझा बुझा कर जाम को खाली कराया और खाली कराने के बाद उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल मत घबराएं, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को खाली कराया। जो तेतर धनकर है उनके पुत्र है, उनसे हम सीधी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। पिताजी का नाम श्री तेतर धनकर, माताजी का श्री सुनीता देवी। जिनकी हत्या हुई है उनके कौन है आप? पुत्र है हम। पुत्र है जी, सजले बेटे हैं उसका। कैसे हत्या हुई है, जानकारी है आपको? ये सर हम तो शहर में रहते थे और शहर से पता चला है कि गांव से फोन किया तो मेरे पापा के नवल चौधरी का जो लड़का है मेरे पिताजी को प्यार से बुलाया और थोड़ी देर चला पापा, तो फिर पापा से विवाद करने लगा सर। तो विवाद करते करते सर मेरे पापा को नहीं जा रहा था, नकार रहा था, तो पापा को क्या किया, कालर पकड़ के बल जोड़ी से खींच के ले गया। फिर उधर खींच के ले गया। पापा को डायगर जो चाकू होती है ना वही डायगर लगे, पेट में पहले 2 बार मारा, 2 बार मारने के बाद फिर यहाँ मारा। इसका सर हमारे पास प्रूफ भी है और प्लस में जब डायगर मारा तो पूरी अतरी बाहर निकल गई। तो पापा कितने बाय पे इधर से बाहर से निकल कर दौड़े, फिर भाभी भी दौड़ी। फिर इसके बाद हमारे पास कॉल आया, तो कॉल आके फिर हम सब पहुँचे 3 बजे रात को। अच्छा, ये जो घटना घटी है उसकी वजह क्या है, क्यों घटना घटी है? सर इसलिए वजह घटी है, जो नवल चौधरी है वो मेरी ज़मीन था, वो हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है और वो नवल चौधरी जो है परवीन जो मास्टर है उसके से ज़मीन बेचने वाले थे। तो परवीन मास्टर ने ले लिया और उसको जो सरिता देवी है उसी का बीवी के नाम से लिया है। अच्छा, तो परवीन मास्टर ने बोला नवल चौधरी को अगर तुमको ज़मीन नहीं दे रहा है तो ढिट्टे पावर वो दिया है परवीन मास्टर कि जाओ, नहीं देगा तो तुम मारो, झगड़ो, पीटो। इसी की वजह से अच्छा, परवीन मास्टर ने उसकाया उसे? जी, उसकाया, अंदर से उसकाया, उसको पावर बढ़ाया कि हम है, कुछ नहीं होगा, तुम उसको सब कुछ करो। वो छोटा हरचंद जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम मारे होते हैं। यही मेरे के पापा को बोला कर हत्या कर दी गई। हरिजन है तो कोई भी मार देगा उसे सर, ये तो अन्याय वाली बात है सर। हरचंद को तो सर नहीं मारना चाहिए। पुलिस को आप लोगों ने आवेदन दिया है? आवेदन तो दिए है सर। अच्छा, छोटा भाई था वहाँ, छोटा भाई को भी बच गया, वो भागा वहाँ से दौड़ के। तो फिर प्रशासन उससे पूछी, प्रशासन पूरी बयान दिया उसको जैसे जैसे दिमाग में चला। और जब हम आए तो हमको पता चला, तो फिर यही चीज़ बात हमको मदद कर रही है आपकी? कर रही है धीरे धीरे। प्रशासन को बोले हैं कि सर हमको इंसाफ चाहिए, मेरे पापा का जान लिया है, हमें भी इंसाफ चाहिए, उसका भी जान चाहिए। जो आरोपी है वो कहाँ है? वो तो सर घर से पूरा फरार है। अच्छा, पूरी फैमिली फरार है? पूरी फैमिली फरार है सर। उसकी फैमिली में पत्नी थी नवल चौधरी का और नवल चौधरी खुद था। नवल चौधरी का एक लड़का था शिवम नाम के है, एक छोटे वाले नाम का है वो भी लड़का है और एक बेटी है, वो भी मेरे पापा को गमछा में बांधकर, और ये नवल चौधरी पकड़ा था गमछा और उसकी पत्नी जो है वो पकड़ी थी।
और वही पकड़ कर उसके लड़का जो है डायरेक्ट टाइगर घुसाया गया। अच्छा, कुल कितने लोगों को आपने आरोपित किया है इसमें? कुल आपको देखिए सर, एगो परवीन मास्टर हो गया, ये उसकी बीवी हो गई, और ये क्या बोलते हैं नवल चौधरी हो गया, नवल चौधरी का बेटी हो गया, नवल चौधरी का बेटा हो गया, नवल चौधरी का वाइफ हो गया। अच्छा, इन लोगों ने सभी ने मिलकर ही हमको पापा जी को मारा। गांव कौन सा है ये रायपुर है। वार्ड कौन सा है? ये 6 वार्ड का है। आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही हैं? हम तो मैम सर वहाँ से आए हैं मधेपुरा जिला से। मेरा बहन दामाद है, वहाँ रहता था हमारे साथ में। जैसे ही यहाँ से फोन गई है तो पापा का कोई भी खबर सुनेगा तो बेटा को तो दर्द होबे करेगा कि तुम्हारा पापा के साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, तुम आओ यहाँ पे। तब तक में आया, पापा जीवित था, हॉस्पिटल लेके आया, तब तक में इसका पापा डेथ कर गया। अब इसके यहाँ आने के बाद प्रशासन देखते हैं, अभी तक में जो मार के भागा है वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। अच्छा, इस सड़क जो जाम किए थे उसकी वजह क्या थी, किन लोगों ने किया था? वो तो सड़क जाम जो किया तो ग्रामीण सब मिल के न किया यहाँ पे। अच्छा, ग्रामीणों का गुस्सा था इस? ग्रामीणों का गुस्सा था। एक हरिजन यहाँ रहने के बावजूद इतना समाज के बीच में वो भी दिन में आके मर्डर कर दिया और फरार हो गया। अभी तक कुछ पकड़ाया नहीं है। पुलिस तो छापेमारी कर रही है। पुलिस छापा बोल रहे हैं, सिर्फ छापामारी कर रहे हैं, पता नहीं अब पकड़ने के बाद है ना कोशिश जारी रहेगा। जी, बड़ी दुखद घटना है ये बहुत अत्यंत दुखद घटना है कि बेचारे किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस तरह की जो स्थिति है, जमीन झगड़ा लफड़ा तो होता रहता है, वो तो प्राय दिन होता रहता है, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग एज ए प्रतिनिधि? नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए, हर आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए और हम विश्वास है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा। प्रशासन अपने काम में जुटे हुए हैं, बड़ा बाबू से ही बात हुई है, बड़ा बाबू भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, इंसाफ 100% मिलेगा। जानकारी मिल रही कि जो आरोपी हैं वो घर छोड़कर फरार हो गए हुए हैं। जी, लोग तो बड़ा बाबू तो वही कह रहे थे कि मैंने सब आदमी बाहर है, कोई किसी का भी कोई अथी नहीं मिल रहा है, लेकिन तत्परता से छापा हर जगह पड़ रहा है और देखिए आगे जो कार्रवाई है पुलिस अपने तत्परता से कर रही है। जी, साफ तौर पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिन लोगों ने हत्या के जो लोग इस हत्या में शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।